हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। तो सिंधु जल समझौता जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो यह कब हस्ताक्षरित उस पर किया गया था। तो इसमें जो है ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 यानी अगस्त 1947, 19 सितंबर 1960, 2 जुलाई 1972, 10 जनवरी 1966। इसमें चार ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, हस्ताक्षर और स्थान देखते हैं। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने जो है हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है मध्यस्थता। मीडिएशन जो है मीडिएटर कौन था। इस संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई थी, जिसे उस समय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जो है जाना जाता था। यानी अभी जो है वर्तमान में विश्व बैंक का जो है पहले क्या नाम था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसमें नदियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ रिवर। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों को 2 भागों में बांट दिया गया। पूर्वी नदियां यानी ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास और सतलज, इन पर भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। और पश्चिमी नदियों की बात करें, वेस्टर्न रिवर, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जी सेट यानी जी सेट 7R जो है 4400 kg वजन वाला एक उन्नत संचार उपग्रह किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। जी सेट 7R जो है यह 4400 kg वाला जो है एक उन्नत संचार सैटेलाइट है। तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रसिया और जो है चाइना। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय नौसेना के संचार उपग्रह जी सेट 7R CMS-03 को जो है लॉन्च किया है। की पॉइंट की बात करते हैं इस सैटेलाइट के, तो जी सेट 7R जो है एक स्वदेशी रूप से विकसित संचार उपग्रह है, जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह का वजन लगभग 4400 किलोग्राम है, जो है इसे भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह बनाता है। नेक्स्ट आता है, यह जो है हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक अभियानों के लिए अंतरिक्ष आधारित संचार और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को बढ़ाएगा, जिसे बाहुबली LV M3 M5 रॉकेट से जो है इसको भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, पश्चिमी की घाट जो है, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो दक्षिण भारत की भी उच्चतम चोटी मानी जाती है। तो ऑप्शन है डोडा बेटा, अन्नायमुडी, और इसमें जो है 2 ऑप्शन और भी हैं, जो महेंद्रगिरी है और जो है क्या है कालसूबाई है। तो इसका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अन्नायमुडी होगा। क्या होगा, अन्नायमुडी होगा। ऊंचाई जो है इसकी ऊंचाई 2695 मीटर 8842 फीट है। स्थान जो यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और जो है इराविकुलम नेशनल पार्क का यह हिस्सा है। महत्व की बात करते हैं तो इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। किसको, अन्नायमुडी को। यह अन्नामलाई पहाड़ियों में जो है अन्नामलाई हिल्स में जो है स्थित है। अब इसमें देखते हैं अन्य विकल्पों का विश्लेषण जो है कंपैरिजन। डोडा बेटा की बात करते हैं, यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी 2637 मीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की बात करें, यह पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है और उड़ीसा में स्थित है। कलसूबाई की बात करते हैं, यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट के बारे में विशेषतः इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सह्याद्री के नाम से, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें,
भारत में जो है प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे किसकी जयंती की स्मृति में मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, अभियंता दिवस। ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, सतीश धवन और श्रीधरन। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और यह जो है विश्वेश्वरैया जी के जो है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जयंती पर जो है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भारत सरकार ने 1968 में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जिन्हें संक्षेप में सर एमवी कहा जाता है कि जन्म तिथि को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे के रूप में मनाने के लिए जो है घोषित किया था। सर एमवी का परिचय, अबाउट ऑफ सर एमवी। जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर अब कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा उन्होंने पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट है योगदान, उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण का जनक माना जाता है। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने सिंचाई के लिए स्वचालित स्लुइस गेट, ऑटोमेटिक स्लुइस गेट का आविष्कार किया था। पद की बात करें तो वे मैसूर के 19वें दीवान यानी 1912 से 1918 भी रहे थे। सम्मान की बात करते हैं, ऑनर की बात करते हैं, उन्होंने 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने उनके जन्म हितों कार्यों के लिए उन्हें नाइट कमांडर की उपाधि से जो है उनको नवाजा गया था। अन्य विकल्पों की बात करते हैं, अन्य विकल्पों का विश्लेषण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इनका जन्मदिन 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ई श्रीधरन जो है इन्हें मेट्रो मैन भी कहा जाता है। मेट्रो मैन किसको कहा जाता है? ई श्रीधरन को कहा जाता है। मिसाइल मैन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। परीक्षा के लिए विशेष तथ्य, केवल भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। सर एमवी की आत्मकथा का नाम जो है मेमोयर्स ऑफ जो है माय वर्किंग लाइफ जो है इनका जो है आत्मकथा है, मेमोयर्स ऑफ माय वर्किंग लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? नहीं पूछा है। इसमें जो है ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो आंसर जो है इसमें क्या होगा? तो पहले इसका देखेंगे कि संवैधानिक बनाम जो है गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है। संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख सीधे भारत के संविधान में किया गया है। इन्हें स्थापित करने के लिए संविधान में विशिष्ट अनुच्छेद आर्टिकल जो है दिए गए हैं। गैर संवैधानिक यानी वैधानिक निकाय स्टैच्यूटरी बॉडी, ये वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि इन्हें संसद द्वारा कानून यानी एक्ट पारित करके जो है बनाया गया है। विकल्पों का विश्लेषण की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी यह एक जो है वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। संविधान में इसका कोई जो है अलग से अनुच्छेद जो है नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। वित्त आयोग की बात करते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय जिसे अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है गठित किया जाता है। यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग, यह अनुच्छेद 315 के तहत जो एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जो है यह आता है। नेक्स्ट आता है इसमें अन्य महत्वपूर्ण जो है उदाहरण यानी परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो संवैधानिक यानी सीएजी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है सीएजी आता है और यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 भारत के महान आबादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है आता है। गैर संवैधानिक जो है नीति आयोग जो है कार्यकाल्पी संकल्प द्वारा जो है नीति आयोग है। केंद्रीय सूचना आयोग ये वैधानिक है। लोकपाल वैधानिक है। नेक्स्ट आता है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का गठन रंगनाथ मिश्रा समिति किसके द्वारा? रंगनाथ मिश्रा समिति की अनुशंसा के अनुरूप 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा जो है
गारंटीकृत मानवाधिकार की रक्षा जो है करना होता है किसका, एनएचआरसी के द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन, नॉनजिंग यानी नॉनजिंग चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में किस भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर जो है इतिहास रच दिया है। तो इसमें जो है ऑप्शन है, इसमें पहला दीपिका कुमारी है, ज्योति सुरेखा वेन्नम है, परनीत कौर है और अदिति स्वामी है। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, ज्योति सुरेखा वेन्नम। ज्योति सुरेखा वेन्नम इसका राइट आंसर होगा। प्रतिद्वंदी, ज्योति ने कांस्य पदक के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन की विश्व नंबर 2 तीरंदाज एला गिब्सन को जो है हरा दिया था। किसको हराया था, तो एला गिब्सन को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति यानी कि ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक में शामिल नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन है त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्याम शास्त्री और पुरंदर दास। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। 18वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु के तिरुवरूर में जन्मे 3 महान संगीतकारों को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक कर्नाटक संगीत की नींव रखी और हजारों कीर्तन रचे। ये हैं त्यागराज। इन्हें भगवान राम का परम भक्त माना जाता है। इनके पंचरत्न कीर्तन विश्व प्रसिद्ध हैं। किनके, तो पंचरत्न जो है यह त्यागराज के विश्व प्रसिद्ध हैं और यह भगवान जो है राम का परम भक्त हैं। नेक्स्ट आता है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन्होंने संस्कृत में रचनाएं की और कंजेश्वर की रचना के लिए जो है यह जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है श्याम शास्त्री। ये तीनों में सबसे बड़े थे और देवी कामाक्षी के भक्त माने जाते थे। पुरंदर दास की बात करते हैं। पुरंदर दास कौन थे? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, न कि त्रिमूर्ति के रूप में इनका हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर जो है पुरंदर दास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया था? तो जीएसटी को लागू जो है ऑप्शन है 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है यह कानून बना और जिसके तहत जीएसटी जो है लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भारत में जो है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एसडीआरएफ का गठन आधिकारिक रूप से किस वर्ष किया गया था? तो भारत में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष जो है ऑप्शन है 2005, 2010, 1999 और 2015। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48 के 1 के क्लाउज 1 के तहत किया गया है। हालांकि इसे व्यवहारिक रूप से 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2010 में स्थापित किया गया था। इसने तत्कालीन आपदा राहत कोष क्लेमिटी रिलीफ फंड सीआरएफ का स्थान लिया। वित्त पोषण की बात करते हैं, फंडिंग पैटर्न। एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान एक निश्चित अनुपात में होता है। सामान्य राज्यों के लिए केंद्र 75% और राज्य 25% जो है योगदान देते हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र 90% और राज्य 10% का योगदान देते हैं। इसका उद्देश्य की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है एसडीआरएफ राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है जिसका उपयोग चक्रवात, सूखा और भूकंप, बाढ़ जैसी जो है अधिसूचित आपदाओं के पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जो है किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण निकाय की बात करते हैं, रिलेटेड बॉडी की बात करें तो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यह राष्ट्रीय स्तर का कोष होता है। एसडीएम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और यह जो है एसडीआरएफ के उपयोग की देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जो कौन सा घटक लसिका यानी कि
लिम्फ में अनुपस्थित होता है लेकिन रक्त में उपस्थित होता है। लसिका में अनुपस्थित और रक्त में जो है पूछा है उपस्थित। ऑप्शन है प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा लसिका यानी लिम्फ। मूल रूप से रक्त का एक छना हुआ हिस्सा है जो कोशिकाओं यानी कैपिलरीज से बाहर निकलकर ऊतकों के बीच के स्थान में जमा हो जाता है। और इसमें जो आगे है आरबीसी की अनुपस्थिति। लाल रक्त कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, इसीलिए वे रक्त वाहिकाओं की दीवारों से छनकर लसिका में नहीं जा पाती हैं। यही कारण से क्या होता है कि लसिका जो है रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, सामान्यतः लसिका में प्लेटलेट्स भी नहीं पाए जाते। हालांकि दिए गए विकल्पों में आरबीसी सबसे प्रमुख और सटीक उत्तर होगा, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति ही लसिका को रक्त से अलग पहचान देती है। नेक्स्ट है विकल्पों का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो है प्लाज्मा यानी प्लाज्मा की बात करते हैं। लसिका में प्लाज्मा जैसा तरल आधार मौजूद होता है, हालांकि इसमें रक्त प्लाज्मा की तुलना में प्रोटीन जो है कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं विशेषकर लिम्फोसाइट प्रचुर मात्रा में होती हैं जो शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये भी लसिका में अनुपस्थित होते हैं और यदि विकल्प में बी और डी दोनों होता तो वह अधिक सटीक होता, लेकिन केवल एक चुनने पर जो आरबीसी प्राथमिक स्तर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है की फैक्ट यानी मुख्य तथ्य। लसिका का मुख्य कार्य वसा यानी फैट का परिवहन करना और संक्रमण से लड़ना होता है। यह जो है एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल प्रवाह है जो ऊतकों से हृदय की ओर जो है यह जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को देखने पर कौन सा विशिष्ट पैटर्न जो है दिखाई देता है। तो ऑप्शन है गोलाकार और बिखरी हुई संरचना, ईंटों की दीवार जैसी आयताकार संरचना, लंबी और सुई जैसी संरचना और नियमित और शाखित पैटर्न। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा जब प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोशिकाएं एक व्यवस्थित ईंट की दीवार के समान दिखाई देती है। इसकी विशेषताएं जो है महत्वपूर्ण हैं। आकार की बात करते हैं शेप। पादप कोशिकाओं होने के कारण इनका आकार निश्चित और आयताकार जो है रेक्टेंगुलर होता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। कोशिकाओं के बीच स्पष्ट सीमाएं दिखाई देती हैं जो सेलुलोज से बनी कोशिकाओं भित्ति को दर्शाती है। केंद्रक की बात करते हैं न्यूक्लियस। प्रत्येक आयताकार खाने के किनारे पर एक छोटा गहरा बिंदु यानी केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिक्तिका की बात करते हैं वैक्यूल। कोशिका के बीच में एक बड़ी खाली जगह यानी रिक्तिका होती है जिसके कारण केंद्रक परिधि यानी साइड की ओर खिसक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है 1982 से 83, 1991 से 92, 1995 से 96, 2000 से 2001। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारत सरकार ने 1995 से 1995 से 96 के केंद्रीय बजट में RIDF की स्थापना की घोषणा की थी। इसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। इसके मुख्य जो है उद्देश्य क्या है, तो मुख्य राज्य के जो है राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सिंचाई, ग्रामीण सड़कें और पुल को पूरा करने के लिए कम ब्याज दर पर जो है ऋण प्रदान करना होता है। प्रारंभिक कोष की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2000 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें इसका विश्लेषण देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर
रीस्पायरेशन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में संग्रहित होती है, जिसका उपयोग कोशिका अपनी विभिन्न जैविक गतिविधियों के लिए करती है। नेक्स्ट है विकल्पों का विश्लेषण। राइबोसोम की बात करते हैं। इस कोशिका को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य स्थल है। नेक्स्ट इसमें है लाइसोसोम। इसे जो है कोशिका का आत्मघाती थैली जो है सुसाइड बैग कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट और बाहरी पदार्थों को नष्ट करते हैं। गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग सेंटर कहा जाता है। यह प्रोटीनों और लिपिड्स को संशोधित करने, पैक करने और उनके गंतव्य तक जो है पहुंचाना ही इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है इसमें की फैक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए और जो है राइबोसोम होता है। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है कार्ल बेंडा के द्वारा जो है किया गया था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।